हेलो दोस्तों, ब्लडी टेक के बहुत ही ज्यादा खौफनाक हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जिया और आज आप लोगों के साथ में भूतिया एक ऐसी इंसिडेंट शेयर करने वाली भूतिया कहानी जिसके बारे में सुनकर आप आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच में पड़ जाओगे, क्या ये हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या जो हमारा स्वभाव है ये हमारा इंसानों के प्रति सही है। इंसानों के प्रति सही है, लेकिन अगर आपने भूतों के साथ या शैतानों के साथ किया तो बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है आपके साथ। क्या गलत हो सकता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो गाली देना बहुत पसंद करते होंगे, हर टाइम गाली देते होंगे, किसी से भी गाली देकर लड़ाई कर लेते होंगे, मारपीट कर लेते होंगे। इंसानों तक सही है, जितना मारपीट करना, जितनी गाली देना है दो, ऐसे गाली देना अच्छी बात नहीं, लेकिन देना है दो, लेकिन कभी शैतानों के साथ मत करना ऐसी हरकत। क्योंकि आज की मेरी जो स्टोरी है आज बेसिकली दो स्टोरी बताने वाली जो रियल इंसिडेंट हुआ है, इंसान के साथ, किसी के साथ हुआ, किसके साथ हुआ वो सब कुछ बताने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिए अंत तक। बेसिकली जो मेरी फर्स्ट स्टोरी है वो मेरी मम्मी से रिलेट करती है। मेरे मम्मी के चाचा के साथ हुआ था, जो भी इंसिडेंट हुआ था भूतिया मेरी मम्मी के चाचा के साथ हुआ था। मेरी मम्मी का गाँव बहुत ही छोटा गाँव है और आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि जब मेरे मॉम के चाचा यंग हुआ करते थे, वो गांव वो टाइम पे गांव कितना छोटा हो, क्योंकि अभी मुश्किल से 20-25 घर होंगे, वो टाइम पे सोचो कितने कम घर होंगे। तो मेरी मम्मी के चाचा कहीं बाहर शहर से आ रहे थे रात के करीबन 12-1 बजे करीब, और वो टाइम पे वो बाहर स्टडी करने के लिए कहीं रह रहे थे और आते थे गाँव में। वो टाइम पे आते रहते थे, कोई फेस्टिवल हो या कुछ वैसा फंक्शन हुआ तो आते रहते थे। तो उस दिन रात में आ रहे थे और आते थे, उनको रास्ते में ऐसा अंधेरा वाला रात था, लेकिन वो टाइम आपको पता हो कि इतना रोशनी बिजली का साधन था नहीं। गाँव में तो बेसिकली इतने छोटे गाँव में तो बिजली का सोचो ही मत, बिजली होगा ही नहीं। तो वो रात में आ रहे थे, रात काफी अंधेरा था और वो चल रहे थे। ऐसा उनको लग रहा था कि उनके पीछे कोई दिख रहा है उनको चलते हुए, फिर कभी लग रहा था उनके आगे कुछ चलते हुए दिख रहा है कोई, फिर उनको ऐसा लग रहा था उनके पीछे चलते हुए दिख रहा है। बार बार उनके साथ ऐसा हो रहा था, कोई आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है। और उनको ना बीड़ी पीने की आदत थी, वो बीड़ी पीते थे। तो उन्होंने बीड़ी जलाने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो ये मेरा वहम होगा या कुछ ऐसी अंधेरी रात में तो उन लोगों का कुछ ना कुछ लोगों को दिख ही जाता। अंधेरे कमरे में आप बैठ रहे हो अकेले तो आप कुछ ना कुछ इमेजिन कर लेगा माइंड, आपको कुछ ना कुछ दिखने लगेगा। तो उनको लगा होगा कि चलो ऐसा ही होगा। पहले के टाइम पे लोग इतना डरते भी नहीं थे। तो उन्होंने अपना बीड़ी जलाने के लिए माचिस का जब तिल्ली ऐसे जब जलाया माचिस का, तो ऐसे माचिस तिल्ली जलने के बाद उनके ना सामने ऐसा लगा कुछ धुआं जैसा उड़ते 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 ऊपर चला गया, धुआं जैसा। वो टाइम पे वो बहुत ज्यादा डर गए और वहां से वो चिल्लाते हुए, उनके गांव से बहुत करीब, चिल्लाते हुए वहां से बहुत जोर से भागे। तो गांव के लोग रात में बेसिकली थोड़ी भी आवाज से इकट्ठा हो जाते थे। तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए और बोले क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि कुछ मेरे पीछे लग गया था और वहां से वो घर आ गया। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है कि वो हवा बन के उड़ गया और वो घर आ गया और सब कुछ शांति से सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। कहानी अभी जस्ट स्टार्ट होती है। वो घर आ गए और घर पे आए, खाए पिए और सो गए। और सुबह उनके घर पे भैंस हुआ करती थी। सुबह देखा कि भैंस का दूध ही नहीं है। उन्होंने देखा कि भैंस तो फिर सोचे कि यार हमारा जो भैंस का जो बच्चा था मेल, उसको पाड़ा बोलते हैं गाँव में सॉरी। तो वो जो मेल था उसको लेके पाड़ा के लिए हंसी आ रही है मेरे को पंडा बाबा जो पाड़ा, तो जो उनको सॉरी कंटिन्यू करते हैं। जो जो मेल भैंस का जो बेबी था उसको उन्होंने बांध के अलग रखते थे कि जब दूध देने के टाइम पे वो गाँव के लोग करते, दूध देने के टाइम पे उसको दूध पिलाएंगे तभी गाय भैंस दूध देती है। तो उन्होंने सोचा कि बंधा हुआ था, कैसे पी लिया जाके। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, खत्म हो गया होगा दूध, भैंस का दूध खत्म हो गया। शाम को देख लिया, शाम को भी पूरा भैंस का दूध खत्म। तो सोचा कि ये क्या हो रहा है भाई, अपने आप दूध खत्म कैसे हो जा रहा है भैंस का दूध नहीं निकाल रहे हैं, उसका बच्चा भी नहीं पी रहा, बच्चा कमजोर हो गया, दूसरे घर से दूध मांग के बच्चे को पिला रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है भैंस के साथ। एक दिन और देखे, 2 दिन देखे, भैंस धीरे धीरे पीली पड़ने लगी, भैंस बीमार होने लगी। बीमार होने के बाद उनको लगा क्या हो गया, ये भैंस बीमार क्यों हो रही है। तो वो टाइम पे ना लोग सोखा बोलते हैं ना कि झाड़ने फूकने वाले लोग को बुलाते हैं। तो वो टाइम बुला के लाए। तो जो झाड़ने फूकने वाला आदमी था उसने कुछ रहता है भैंसों को पहनाने के लिए, गाँव में लोग ऐसा डंडे ऐसा रहता है, कुछ पहनाते हैं गले में बांध के। तो उन्होंने वो पहना दिया उसको, उसने बाबा ने बोला कि इसके पीछे ना कुछ लग गया था।
और उसने ये सब यहाँ तक बता दिया कि तुम रास्ते में तुमको दिखा था और वो तुमको लगा कि तुमसे पीछा छुड़ा लिया तुमने उससे, लेकिन वो तुम्हारे पीछे पीछे घर तक आ गया था और घर तक आके इसके अंदर लग गया था, भैंस के अंदर। जो अभी निकल चुके हैं, उन्होंने कुछ जो बाबा था उसने भैंस के गले पहना दिया, वो ठीक हो गए। लेकिन सबसे बड़ी गलती वाली बात उनकी ये थी कि वो उससे वो टाइम पे बहुत ज्यादा डर गए। मेरे मम्मी के चाचा को डरना नहीं चाहिए था। जो ऐसी चीजें होती है ना, उनसे आप उनको टोको मत। पहली बात उनको टोको मत। दूसरी बात, उनसे इतनी ज्यादा मतलब डरो मत कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए और वो डर के और माचिस जला के, उनके पास माचिस ऑब्वियसली तो उससे आग से डरते ही हैं वो लोग, और वहां से भागे चिल्लाते हुए, और उसके बाद आके घर पे गाली वाली भी दे दिया उसको। तो उसकी ऐसी चीजें तो पहली बात करनी भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए उनके पीछे लग गया था। अब हमारी स्टार्ट होती है दूसरी स्टोरी, जो दूसरी रियल इंसिडेंट जो हुआ था वो स्टार्ट होता है। वो भी मेरी मम्मी के गांव का ही है, लेकिन मेरे मम्मी के घर का नहीं है। मेरे मम्मी के गांव में कोई बूढ़े आदमी थे, बहुत मेरे मम्मी के चाचा लगते थे, बूढ़े आदमी थे बहुत। मतलब सोचो, और आगे की कहानी है, बहुत आगे पुरानी कहानी है ये। तो वो टाइम पे पता है क्या होता है, गन्ना उगाते हैं खेत में। तो गन्ना उगा के वो लोग बैल टायर होते जो बैलगाड़ी होती है, उस पे लाते हैं, उस पे रखते हैं और मिल में लेके जाते हैं। तो वो लेके जा रहे थे मिल में, और लेके रोज जाते थे और रोज लेके आते थे। जब एक दिन आ रहे थे वहां से मिल से, तो रात के करीबन 1-2 बज गया, और वो रोशनी वाली रात थी। तो वो आ रहे थे, उनको रास्ते में ऐसा लग रहा था कि उनकी बैलगाड़ी जो है ना, उसको कोई रोक रहा है। तो उनको लगा कोई पत्थर नीचे टकरा गया होगा, चक्का के नीचे आ गया होगा कोई पत्थर, मैं जाके हटा देता हूँ। गए तो कोई पत्थर है ही नहीं। फिर चलाने की कोशिश करे, बैल को आगे लेके जाने की कोशिश करे, फिर से ऐसा लगे कुछ टकरा रहा है। वो सोच रहे क्या टकरा रहा है, फिर देख रहे क्या, समझ में ही नहीं आ रहा उनको। ऐसा फिर पता है, ऐसा फील हुआ कि वो मिल से आ रहे, पैसे से लिए हैं हाथ में और सामान उमान है, तो कोई चोर तो नहीं है जो चोर उनका गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उनको लगा कि कोई चोर हुआ, मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं बताता हूँ उसको अभी। उन्होंने उसको गाली दे दिया। डैश चचा जो मुन्ना भैया ने मिर्जापुर में दिया था। मेरा लिपसिंग आप लोग समझ जाना, क्योंकि गाली यहाँ पे नहीं दे सकती चैनल पे। तो उन्होंने वो बोला, उसको गाली दिया, वो वाली गाली दिया उसको जो मुन्ना भैया गाली देते हैं चचा को। तो उसने मतलब उसको गाली दिए, और गाली देने के बाद पता है क्या हुआ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि गाली देने के बाद क्या हुआ होगा। कोई कर सकता है इमेजिन? नहीं। गाली देने के बाद जस्ट तुरंत उनको ऐसा लगा, उनको उठा के कोई धड़ाम से बैलगाड़ी पटक रहा है। उनको धड़ाम से बैलगाड़ी पटका और वहीं पे तुरंत बेहोश हो गए। और आप लोगों को एक बात अच्छे से पता होगी कि जो बैल होते हैं और वो बहुत चालाक होते हैं, और पहले टाइम पे लोग बैल रखते ही थे। उन बैल को आप कहीं बाहर भी छोड़ दो किसी गांव में, तो वो आराम से अपने घर पे आ सकते हैं। तो वो वहीं पे बेहोश हो गए। लेकिन जो उनका बैल था, वो उनको बैल अपने गाड़ी के साथ घर के दरवाजे पर आ गए, और बैल दरवाजे पे ऐसे सींग मारने लगे और बोलने लगे, जो बोलते हैं वो। तो वैसा बोलने लगे। उनके घर वाले सोचे कि अच्छा बैल आ गया, अभी हम चल के देखते हैं। वो भी आ गए होंगे, उनके घर के जो आदमी थे वो। तो जाके देख रहे तो बैल तो आ गया, लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रहे। तो उन्होंने जब बैलगाड़ी के ऊपर जाके देखे, चारों तरफ देखे, बैलगाड़ी पे वो बेहोश पड़े थे। तो पहले के टाइम पे लोग डॉक्टर इतना मानते नहीं थे। पहले के टाइम पे लोग सोचते थे कि अरे सब कुछ जो भी हुआ है भूत ही हुआ है, सब कुछ भूत ने किया। पहले के टाइम में लोग झड़वाते ही थे, मतलब उनको कुछ बुखार है तो भी झड़वाएंगे, उनको सर्दी हुआ तो भी झड़वाएंगे, उनको मतलब कुछ भूत ने पकड़ा तो भी झड़वाएंगे। इसलिए वो टाइम पे लोग ज्यादा करते थे। तो किसी झाड़ने वाले बाबा को बुला के लाए, तांत्रिक बाबा को। तो फिर उसने झाड़ा, और उसने झाड़ने के बाद बोला कि इन्होंने ना रास्ते में आ रहे थे, बिना बताए बोल दी उसने। उनको तो बेहोश थे, वो कहाँ से बताते। बोले कि जो रास्ते में आ रहे थे और उनको रास्ते में कुछ रोका था, और उसको इन्होंने गाली दे दिया। वो तांत्रिक बार बार बोल रहा है कि तो इनके शरीर से निकल जा, तो इनकी बॉडी से निकल जा, बाहर निकल जा। पता वो क्या बोल रहा है, इन्होंने मुझे गाली क्यों दिया, मैं रास्ता रोक रहा था, कुछ भी कर रहा था, थोड़े टाइम बाद मैं शायद छोड़ भी देता रास्ता, लेकिन उन्होंने मेरे को गाली क्यों दिया। गाली नहीं देना चाहिए था। वो बार बार इसी बात पे अड़ गया, तो उन्होंने गाली क्यों दिया। तांत्रिक ने बोला कि चलो ठीक है, गाली दिया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बोल रहा है कि नहीं, इन्होंने गाली क्यों दिया, बार बार वही बात पर। तो चलो ठीक है, गाली दिया, मैं मानता हूँ। एक काम करो, मैं उनके मतलब तुम उनके शरीर से निकल जाओ, उनकी बॉडी से निकल जाओ, मैं उनसे माफी मंगवा दूंगा, तुम निकल जाओ। मतलब रिक्वेस्ट करने लगे, क्योंकि वो बहुत भारी था। जो भी वो जो प्रेत था, भूत था, वो बहुत ज्यादा भारी वाला था, मतलब स्ट्रॉन्ग वाला था।
तो फिर बहुत मतलब झाड़ने वाड़ने के बाद, बहुत सारी चीजें करने के बाद वो बॉडी से निकला। और उसके बाद वो आदमी कभी भी किसी भी चीज को गाली नहीं दिया, और गाली देना दूर की बात है, वो उतने रात में कभी बाहर से आते भी नहीं थे। वो जो भी काम निपटाना जल्दी जल्दी निपटाते थे, इतने रात में फिर ट्रैवल करना उन्होंने छोड़ दिया। तो बेसिकली इससे ये साबित होता है कि आप किसी को ना गाली इंसान को दे रहे हो, वहां तक ठीक है, बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन आप कभी किसी शैतान को गाली मत देना, क्योंकि वो चीजें, वो एनर्जी ऐसी होती है कि वो अगर आपके ऊपर हावी हो गई, आपके नुकसान पहुंचाने पे आ गए कि आपको नुकसान पहुंचाना है, तो वो कभी भी आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। तो प्लीज गाली देना, झगड़ा करना तो वैसे ही गलत बात है, तो प्लीज मत करना ये सब चीजें। और अभी पता नहीं मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि निखिल के साथ बनाती थी तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगता हो, क्योंकि उसकी बात करने का तरीका, बताने का तरीका थोड़ा अलग है। वो थोड़ा शांत तरीके से अच्छे से बताता है, और मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, मैं थोड़ी सी, सबका नेचर अलग होता है, मैं थोड़ी चुलबुले टाइप की हूँ, और वो क्या है, थोड़ा सीरियस टाइप का है, तो उसके में ज्यादा मजा आता होगा आप लोगों का, मेरे को तो वैसे ही पता है। लेकिन मेरे वीडियोस देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों का कमेंट का मैं वेट करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दो, और लाइक डिसलाइक कुछ भी कर ली करो प्लीज, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती कर रही हूँ, मैं अच्छा बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ। और इस चैनल से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और अगर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके वहां पे मुझसे मिल सकते हो आप। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।